हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली पे एक क्रूर आत्मा रहती है जो हर अमावस की रात को बाहर आती है और किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसके रास्ते में आता है। एक दिन 3 दोस्त अंकित, राहुल और प्रिया ने इस अफवाह की सच्चाई जानने का फैसला किया। वो तीनों बहुत बहादुर और रोमांच पसंद करने वाले थे। उन्होंने अपनी कार में कुछ जरूरी सामान रखा और हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सा शांति छा गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्म था। हवेली के बड़े गेट पर जंग लगी हुई थी और वो एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा और भी भयानक था। हर जगह मकड़ी के जाले लगे थे और हवा में मिट्टी और सड़न की बदबू थी। कमरे के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगे, तभी उन्हें दूर से एक गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्दनाक और डरावनी थी। राहुल डर गया और वापस जाने के कहा, लेकिन अंकित ने उसे रोक दिया। वो आवाज की दिशा में गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहाँ एक पुराना पियानो रखा था और उसके पास एक महिला की काली छाया दिखाई दी। वो पियानो बजा रही थी और वही भयानक गाना गा रही थी। अचानक पियानो अपने आप बंद हो गए और वो छाया उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने एक भयानक गूंजती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, हॉल में रखी हुई सारी तस्वीरें हिलने लगी और उनमें से लोगों की रोने की आवाज आने लगी। दीवारों पर लगे शीशे टूटकर जमीन पर बिखर गए। प्रिया डर के मारे चिल्लाई और भागने लगी। राहुल और अंकित भी उसके पीछे भागे। वो किसी तरह बाहर निकले और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठे, उन्होंने पीछे देखा। वो काली छाया हवेली के गेट पर खड़ी थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने फिर से कहा, तुम बच नहीं सकते। अंकित ने तेजी से कार चलाई, लेकिन उन्हें अपनी कार के शीशे पर खरोच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें किसी की छाया दिखाई दी जो उनकी कार के पीछे दौड़ रही थी। उन्होंने अपनी कार तेजी से भगाई, लेकिन वो छाया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी अचानक उन्हें सड़क पर एक औरत दिखाई दी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। अंकित ने कार रोकी और बाहर निकला। अंकित ने पूछा, क्या हुआ बहन? लेकिन जैसे ही वो पास गया, वो औरत और बच्चा हवा में गायब हो गया। अंकित को कुछ समझ में नहीं आया और वो वापस, लेकिन वो कार वहां पर नहीं था। राहुल और प्रिया कार के अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, अंकित भागो भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के वो भयानक आत्मा अंकित के सामने आ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ आओगे। अगले दिन शहर के पास एक पुरानी कार मिली, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लोग थे, राहुल और प्रिया। अंकित का कोई पता नहीं था और वो दोनों इस घटना के बाद से सदमा से थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। आज भी उस हवेली से एक पियानो की आवाज सुनाई देती है और लोग कहते हैं कि
वो आत्मा आज भी वहाँ किसी एक नए शिकार का इंतजार कर रही है।